नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सना अमजद का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडिया रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन मेक इंडिया। अच्छा, जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसके रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की जनता से सवाल पूछ रही है सना। और आप सबको पता है कि जीएसटी के जरिए हमारे पास लाखों करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो जमा हो रहा है और इससे बड़ा बूस्ट मिल रहा है हमारी इंडियन इकोनॉमी को। तो चलिए देखते हैं भाई कि इस पर क्या कह रही है पाकिस्तानी जनता। शाहरुख क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ कॉल सेंटर में। अच्छा शाहरुख, अगर हम बात करें टैक्स के निज़ाम की, तो जून में इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके। क्या कहेंगे आप इस पर? मैम देखिए, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होता है ना, वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन कि एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो है कंट्री का जो है रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के लिहाज से बात करें कि जी आपको गवर्नमेंट इदारे प्रोवाइड किए गए, आपको हॉस्पिटल या और सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पे आप जब जाके आप बताते हैं कि जी मैंने ये गवर्नमेंट के थ्रू इलाज करवाना है, पहली बात तो आपको डेट ही 1-1 महीने के बाद की देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल्स के लिहाज से बात करें, अल्ट्रासाउंड के मेरे कुछ अजीज़ हैं, वो गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, महीने के बाद डेट मेरी जी आप महीने बाद आके अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो बताने का ये है कि जो चीज़ बाहर से 1000, 1500, 2000 की हो रही है और वो टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट इदारे में जाके भी धक्के खाने हैं, या किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में ले लें, ठीक है ना, तो वहाँ जाके जब आपकी सुनी नहीं जानी, 10 दिन बाद जाके आपकी बारी आनी है, तो ऐसे टैक्स को क्या फ़ायदा, रिकवर करके भी क्या फ़ायदा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर जब उनका हक छीना जाता है ना, फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। तो आप पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं? नहीं, मैं इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रिटर्न किसी भी सूरत में ना हमें नहीं होता वो। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में आप मेजर फ़र्क क्या देखते हैं? मेजर कंपैरिजन क्या देखते हैं? मेजर कंपैरिजन में मैम ये देखता हूँ, देखिए कि वहाँ की जो है ना गवर्नमेंट, वो अपने अवाम के बारे में ना बड़ा अच्छा सोचती है, उनको हर सहूलियात फराम करती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है ना, हमारे कुछ अवाम, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जो है ना हुक्मरान ही ख़राब है, क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। बेसिकली बात ये है कि हम कुछ खुद भी ख़राब हैं, ठीक है ना, कुछ हमारे हुक्मरान भी जो है वो ख़राब है। तो बात ये आती है कि जब तक हम अपने आप को खुद ठीक नहीं करेंगे ना, हम किसी से कोई उम्मीद, अगर हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है ना, हम ये करते हैं बतौर पाकिस्तानी कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है ना, तो मैं उसका बदला अगले बंदे से लूँगा। जब उससे लिया, जब वो क्या कहता है यार मेरे साथ हो गई है, मैं किसी और से कर लेता हूँ, मेरे साथ भी तो हुई है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। मेरे साथ हुई है, आप अगले बंदे के साथ ना करो, वहीं पर स्टॉप कर दो, उससे क्या होगा, वही सिलसिला चलेगा नहीं। तो यही निज़ाम टैक्स का आता है कि जब आप टैक्स पे कर रहे हो, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, आप अपनी जगह ठीक कर रहे हो, आपने मर के अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब किताब देना, अपना करना है। गवर्नमेंट है आपके सर पे, लेकिन बतौर तो आप एक इंसान हो ना, मुसलमान हो, आप एक इंसान हो, ठीक है ना, तो अपने आप को आप ठीक रखो, आप पे करो, रिटर्न हो या ना हो, वो एक एट द एंड टॉपिक है। आप ये भी तो देखें ना कि पाकिस्तान में टैक्स की चोरी कितनी ज़्यादा है। कितनी परसेंट आवाम जो है वो टैक्स नहीं पे करती। अगर हम बात करें तो नो डाउट हमें हर छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स देना पड़ता है। मैं अब छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि ये ईद गुजरी है, मैंने ईद पे कस्टर्ड तैयार किया, तो पिछले साल जेली का जो रेट था वो था 60 रुपये। इस साल जब मैं ख़रीदने गई तो 160 लिखा हुआ, तो आई वॉज शॉक्ड कि एक साल में जेली के एक छोटे से पैकेट की जो है कीमत डबल हो गई है। तो आप मुझे बताएं कि टैक्स की चोरी चोरी गवर्नमेंट तो करती है, आवाम कितनी करती है? आवाम बहुत ज़्यादा करती है। अब आपको पता है क्या सिनेरियो है हमारे मुल्क में, हर एरिया के हिसाब से ना रेट डिवाइड है। आप इकबाल टोन जाएँ, वहाँ पे आपको चिकन, सब्ज़ी, हर चीज़ का रेट मुख्तलिफ मिलेगा। आप अगर जोहर टोन चले जाए, वहाँ मुख्तलिफ मिलेगा। चोरी कब होती है, ज़्यादती कब होती है, जब आप अपने साथ होने देते हैं। जोहर टोन वाले, उनको पता है कि जी हमारे पास पैसा है, गए बहस नहीं की, जितने पैसे जी उन्होंने 500 बिल बना, वो 600 भी कहेंगे, वो पे करने को एग्री, क्योंकि उनको पता है जी उनके पास अच्छा बिजनेस है, हर चीज़ है, वो बहस नहीं करते। इसरा जो है ना लोग चोर होते हैं। अब आप इकबाल टोन या मिडिल क्लास एरिया या कोई भी आप मिडिल क्लास एरिया चले जाए, वहाँ पे लोग बहस करते हैं, ठीक है ना, कि आप काम करें, और वो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो बेसिकली बात ये है कि हम अपने साथ ज्यादती खुद होने देते हैं। जब तक हम खुद नहीं बोलेंगे ना, तब तक जो है ना हमारे साथ कोई भी ज्यादती नहीं कर सकता। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है टैक्स बड़ी सख्ती के साथ इस सिस्टम को जो है वो फॉलो करवाया जाता है। हर बंदा पाबंद है इस चीज़ का कि वो टैक्स देगा। अगर वहाँ की आवाम टैक्स देती है तो वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है उस टैक्स को उसी कंट्री की डेवलपमेंट पर लगाती है, जो कि पूरी दुनिया देख रही है। ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही ये चीज़ है। यहाँ पे भी लगता है, लेकिन यहाँ पे ना बात पता है क्या होती है, आप टैक्स पे कर रहे हो, आपने एक प्लान किया कि जी मैं ये चीज़ बना रहा हूँ,
आपने अपने माइंड में एक सेट कर दिया, एक उसका जो है ना सारा स्ट्रक्चर आपने बना के रख दिया। लेकिन जब वो क्या होता है, जब वो बनता है ना तो उसमें घपला इतना होता है, बेसिकली आपका टैक्स वही खाया जाता है। ठीक है, चीज़ें जो हैं, जो मटेरियल यूज़ होता है, जो क्वालिटी यूज़ होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है कि जो आपने प्लान की होती है, जो दूसरों को दिखाई होती है, वो चीज़ वो होती नहीं है। हमारे यहाँ पे अवाम का क्या हाल है, यहाँ पे हुक्मरानों का सॉरी क्या हाल है कि अवाम से पैसे, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ ले लिया, 30 लाख लगाया, अवाम हमारी खुश, 70 लाख अपनी जेब में। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस तरह चोरी होती है। और जब तक ये हमारे हुक्मरान हमें रिटर्न सही तरीके से नहीं देंगे ना, देखिए आप हैं, आप पे करती हैं टैक्स, जब आप किसी इदारे में जाएंगी जहाँ पे आपको पता है कि यार मेरा ये टैक्स रिटर्न होगा या मुझे बेनिफिट इसका मिले, आपको बेनिफिट ही नहीं मिलता, तो मुझे बताएं, आपको आप दोबारा टैक्स देंगी? आप दोबारा पे नहीं करेंगे, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो यही हाल है कि हुक्मरानों को ये चाहिए कि एटलीस्ट अवाम वैसे ही परेशान है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिलीफ अवाम को देना चाहिए टैक्स लिहाज से, कि रिटर्न उनको जो है ना उनका प्रॉपर मिलना चाहिए। सर आपका नाम? मोहम्मद अवैस। क्या करते हैं? मैं एसी से कर रहा हूँ बेसिकली। अच्छा सर, इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके, क्या कहेंगे आप? अच्छा, अगर 1.6 लाख करोड़ की मान लो तो ये 3 गुना हो जाता है ना पाकिस्तानी रुपए में। मतलब करीब करीब 6 लाख करोड़ नियर अबाउट हो जाएगा। पाकिस्तानी 6 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो हमारे सिर्फ टैक्स आए हैं जीएसटी के जरिए। इंडिया में तो टैक्स जो दिया जाता है उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाता है, गवर्नमेंट उनकी लेती है तो वो टैक्स पूरा दिया जाए। और पाकिस्तान जो है ये टोटली जो है करप्ट हैं और टैक्स पूरा पे नहीं करते, जिसकी वजह से पाकिस्तान डेवलपिंग बहुत पीछे है ना, मतलब जीडीपी इन कम है इसकी, और बाकी जो एक्सपोर्ट हैं इसकी वजह से वो भी कम है और डेवलपमेंट होगी। लोअर पंजाब आप देखें, सिंध देखें, अपर पंजाब देखें, और अपर पंजाब में देखें बहुत डेवलपमेंट है। सिंध को पूरा फंड नहीं दिया जाता, बलूचिस्तान को पूरा फंड नहीं दिया जाता। जो भी दिया जाता है वो सिर्फ अपर पंजाब में लगाया जाता है। बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। आप कभी आएँ रहीम खान सिंध के हैदराबाद में जाएं, आप उधर जाएं, आपको पता चलेगा कि कितने वो लो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं, और तब आपको एहसास होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी सोचती भी नहीं है, ये तो सिर्फ ईमान बेचती है अपना और बस ऐसे ही करती है। आपको लगता है कि इन सब में सिर्फ गवर्नमेंट का ही कसूर है? क्या हमारी आवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं? अब आपने खुद ही कहा कि इंडिया की आवाम जो है वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदा उतनी जिम्मेदारी के साथ टैक्स पे करता है, टैक्स फाइलर है? नहीं, वैसे नहीं है जैसे इंडिया करते हैं ना, इंडियंस जो हैं वो तो फुली टोटली टैक्स पेड करते हैं। पाकिस्तानी ऐसे नहीं। आप जाएं ज़रा बलूचिस्तान के कुछ इलाके। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी लोग हैं ऐसे जो टैक्स पे नहीं करते हैं और टैक्स चुराते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। लोग चुराते हैं टैक्स। लोगों को लगता है वो चाहे बिजनेसमैन हो, वो चाहे इंडिविजुअल्स हो, वो हर कारगर तरीका अपनाते हैं जिससे टैक्स बच जाए, टैक्स चुरा लें, कुछ कर लें। लेकिन हाँ, ये है कि जो सर्विस सेक्टर है हमारा, वहां पे इसकी गुंजाइश बड़ी कम होती है, क्योंकि भाई सारा पैसा बैंक अकाउंट में आना है, सैलरी अकाउंट से आनी है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये जो जीएसटी है, देखिए वो तो इनकम टैक्स की बात होगी, ये दो अलग अलग चीजें, ये समझनी जरूरी है। ये जो जीएसटी है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बेसिकली कारोबारियों पर लगता है। छोटे कारोबारी हो, बड़े कारोबारी हो, सब पर ये जीएसटी लगता है। जो लोग भी कारोबार कर रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं, लाइक जैसे मैंने अपनी छोटी सी कंपनी खोली है तो मैंने भी जीएसटी नंबर लिया हुआ है, भाई जीएसटी मैंने भी लिया हुआ है, तो मेरा भी फाइल होता है जीएसटी, सब कुछ है। दिक्कत यह है कि आपके यहां लोग बेईमान ज्यादा हैं, हमारे यहां लोग बेईमान कम हैं। ये पहला फर्क है। दूसरा, आपके यहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो करप्शन को रोकने में नहीं किया जा रहा है, हमारे यहां किया जा रहा है। अब देखिए, आपके यहाँ के एक पाकिस्तानी मूल के हैं, बड़े नामी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं इकोनॉमी के, उजैर यूनुस, हाँ, उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था कि भारत में आप कहीं भी जाएंगे, छोटे से छोटे चाय के दुकान पे, रेडी वाले के पास, सबके पास एक तो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, दूसरा जो भी कारोबारी हैं सबके बोर्ड पर जीएसटी का नंबर लिखा हुआ दिखेगा, यानी कि वो जीएसटी में इनरोल्ड हैं। पूरे देश के कहीं भी हिस्से में आप चले जाइए, छोटे से छोटा कारोबारी हो, बड़े से बड़ा हो। तो इसका फायदा क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले सुनिए कि यूजर यूनिस ने क्या कहा था। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है,
पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते। दूसरा नहीं, बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल राइट। तो वहाँ हम ज्वेलरी स्टोर में बैठे तो उसकी हर ज्वेलरी स्टोर के ऊपर साइन के ऊपर GST नंबर लिखा हुआ था उनका, और रसीद आपको पक्की देते हैं वहाँ। उन्होंने ID लेते हैं फॉरेनर का। मैंने पूछा क्यों ID फॉरेनर का लेते हो, कहते हैं कि सरकार का टूरिज़म का प्रोग्राम है कि इफ़ यू आर अ टूरिस्ट बाइंग स्टफ़ इन दिस बाज़ार तो GST नहीं लगता, तो हम कलेक्ट नहीं करते, बट आई नीड एविडेंस कि मैंने बेचा जो है वो फॉरेनर को बेचा है। तो उसने ID कार्ड की तस्वीर ली, पेमेंट ली डिजिटल, उसका सिग्नल अंदर नहीं आ रहा था दुकान में, तो अपना मशीन लेके POS मशीन लेके बाहर गया, टैप किया, चली मशीन, पक्की रसीद दी उसने मुझे। गोवा में कबाड़ी की दुकान के पास से भी वो ड्रोव बाय, उसका छोटा सा साइन था, कोने में GST नंबर लिखा हुआ था। मैं ड्राइवर से पूछा, उसने कहा यू गो बाय स्टफ हियर, वो आपको देगा, पक्की रसीद देगा। सुन लिया आपने। तो इसका फायदा ये है कि भाई जब सारी चीजें बैंक अकाउंट से डील होंगी, कैश का काम जो है वो कम पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें कुछ काला धन छुपा नहीं सकते हैं। आपको सब कुछ वो अकाउंट में दिखता है, सरकार को पता है कि आप कितने के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितने का बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी कई बिजनेसमैन है, कई लोग हैं, मैं जानता हूं, जो निकाल लेते होंगे, कुछ ना कुछ कर लेते होंगे पैसा बचाने के लिए या टैक्स चुराने के लिए, लेकिन फिर भी एक मिनिमम अमाउंट तो आपको देना ही पड़ता होगा ना भाई, इसके बाद ये लागू होने से। तो इसका बड़ा फायदा हुआ है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से फायदा हुआ है हमारी इकोनॉमी को भी और टैक्स कलेक्शन को भी। हैं, लोअर पंजाब के भी हैं, इधर बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से पूरा टैक्स नहीं दिया जाता, और भी बहुत सारी अनऑथराइज जो काम होते हैं उधर, वो भी ऐसे होते हैं, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जाता जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा बजट नहीं होता, उसकी वजह से गवर्नमेंट फिर करप्ट होती है और फिर ऐसा ही मतलब फंडिंग रेज नहीं होती, इसलिए फिर वो बाकी सिटीज़ वगैरह में फंड अरेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कुछ डेवलप है और कुछ लो डेवलप है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो टैक्स का जो पैसा होता है वो किसी कंट्री की डेवलपमेंट पर ही लगता है। इंडिया के लोग, आपको नहीं लगता कि अपनी कंट्री के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं पाकिस्तानियों की बनिस्बत? हाँ, ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो भी उनकी गवर्नमेंट आती है वो बिल्कुल लॉयल होती है, अपने उनकी जो होती है उधर की आवाम होती है उसके साथ लॉयल्टी वो इंक्रीज़ करती है, और वो सिंसियरली काम करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें वो जो उनकी वो जो पब्लिक होती है वो टैक्स भी इसी वजह से पेड करती है। हमारी तो गवर्नमेंट आप देखें जो 1971 से लेके अभी तक, इमरान खान 2018 तक, तो ये सारे तो ख़ानदान चलता आ रहा है, तो जिसकी वजह से फैमिलीज़ वगैरह सारे इसमें हैं गवर्नमेंट में, और वो उनका काम ही यही है कि सुबह उठने और शाम को सोने वक्त वो जितना भी है करप्शन, वो करप्ट हैं और करप्शन करके, जिसकी वजह से टैक्स पेड नहीं होता पूरी तरह से। अगर होता भी है तो सारा वाइट जो पैसा होता है उसको ब्लैक करके बाहर भेजा जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा मतलब कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है। सर, इंडिया में 2017 में टैक्स का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स, जिसने पूरे भारत को एक कर दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, ये तो है, ऐसा है। उन्होंने मतलब कि एक तरह से मोटिवेट किया अपनी पब्लिक को, जिसकी वजह से मोटिवेट हुई है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ अगर हम कहते हैं किसी को टैक्स पेड करता है कोई, तो वो कहता नहीं टैक्स पेड नहीं करना, दरमियान से कोई रास्ता निकालें जिस रास्ते से निकल जाएं और टैक्स पेड ना हो। तो यहाँ पे इस तरह के लोग हैं, और अब क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों को। तो क्या लगता है पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को किस तरह बेहतर किया जा सकता है? क्योंकि अगर लोग टैक्स ही नहीं पे करेंगे तो हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट कैसे करेंगे? स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। सबसे पहले जो है लोकल सर्विसेज को फुली मतलब कि फोर्स किया जाए कि आप इस चीज़ पे मद्देनज़र डालें, कि आप नज़र डालें कि ये कर क्या रहे हैं, ये आवाम कर क्या रही है। अब बहुत से इलाकों में जहाँ आप इस वक्त लाहौर ठहरे हैं, और लाहौर में तो आप देखें निज़ाम पूरा बिल्कुल, सामने वाला घर है ये भी बिजली का पे करेगा, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो मतलब कि पूरा मतलब कि जिसे कहा जाए ना 15 किलोमीटर्स का रकबे हैं, जहाँ पे इलाके पूरी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वो टैक्स पेड नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली एक्शन लें और इधर थोड़ा सा वो मतलब कि अपनी आइज़ डालें कि देखें कि ये हो क्या रहा है मुल्क में। तो उससे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। सर, आपका नाम? हाफिज़ मुअव्वज़ नईम। सर, क्या करते हैं? मैं ऑडिटर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट हूँ, और साथ में इंडिविजुअल लेवल पे लॉ और ऑडिट पढ़ा रहा हूँ।
सर, इंडिया ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह कह सकते हैं, यहाँ पे भी अगर ऐसा हिसाब किताब हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मसला है थोड़ा सा, जिसकी वजह से ये कलेक्शन मुश्किल है थोड़ी। हमारा बड़ी बड़ी जगहों को अगर देख लें तो हम आज भी एफबीआर की प्रिंटेड रसीट्स निकालते हुए हमें मौत पड़ जाती है। हम एज अ कंज्यूमर, एज अ जनरल पब्लिक, वी कैन नॉट मेक श्योर कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो वाकई एफबीआर तक पहुंच रहा है। और जिस किस्म के हिसाब किताब चलते हैं, ये कहना भी मुश्किल है कि हमारा पैसा जो है वो टैक्स तक, ये एफबीआर तक पहुंचता है। मसला कुछ इस किस्म का आ जाता है कि हमारे पास जैसे ही थोड़ा सा पैसा इकट्ठा होता है, हम उससे कोई यूज़लेस किस्म के एक्सपेंडिचर जो हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे बात मैं उस किस्म की कर रहा हूँ कि हमने, जैसे मेरा घर जो है वो टाउनशिप की तरफ है, अच्छी भली जो सड़क बनी हुई है हम उसे तोड़कर तो दोबारा बना लेते हैं, टैक्स का पैसा उधर चला जाता है। तो जिन चीज़ों पे हम इस चीज़ को खर्च कर सकते हैं वहाँ पर हम ये नहीं लेके जाते। और एज अ कंज्यूमर जो बंदा है फिर वो इस चीज़ को देखता है कि हाँ भाई, अगर टैक्स का पैसा जाना ही नहीं है, एफबीआर तक जाना नहीं, सरकार की तरफ और गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रहा, तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। आज भी वो सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, वो 2020 या 21 में ख़रीदी हुई मोटरसाइकिल लग रही है और अभी तक उसकी नंबर प्लेट्स नहीं आई। ये नंबर प्लेट बनाने वाली मशीन जो सरकार की है वो उसने पैसा लिया है और अभी तक मेरी भी जो मोटरसाइकिल है उसकी भी नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं आ सकी। तो ये पैसा जब अपेरेंटली हमारे सामने है कि वो जा ही नहीं रहा, सरकार की तरफ जा ही नहीं रहा, तो एक रिलक्टेंसी आ जाती है। दूसरा, इस चीज़ से बचना, टैक्स से बचना और टैक्स चोरी करना, ये दो चीज़ें हैं जिनको हम एक ही सूरत में ले लेते हैं। इवन पढ़ाते हुए भी हम जब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, हम इस चीज़ को बताते हैं कि टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन हम टैक्स अवॉइडेंस की बेस पे टैक्स इवेजन कर लेते हैं और हम उसको सही समझते हैं। सही गलत की एक तो पहचान ख़त्म होती जा रही है। हम टैक्स चोरी करने को समझते हैं कि एक बंदा बहुत ज़हीन है, ये बंदा टैक्स बचा लेता है, हालांकि वो टैक्स अवॉइडेंस नहीं होती, वो टैक्स इवेजन होती है। एंड इट्स अ वेरी नॉन पैट्रियटिकल थिंग कि हम अपनी मुल्क के साथ इससे ज़्यादती करते हैं। आज भी किसी बड़ी जगह पे अगर चले जाते हैं तो उनके पास एक तो कार्ड वाली मशीन नहीं होती जिसके थ्रू जो आपके नए टैक्स का तो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा जितना मुझे आइडिया है 18% टैक्स जीएसटी, पहले 17% था, अब 18% हुआ है। 3% एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स डलता होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, आई थिंक। तो और 5% है, आई थिंक अभी भी 5% है जो कार्ड पे होता है। तो जब बंदे को पता होता है कि किसी भी बड़ी जगह जाना है, वहाँ पे उन्होंने कार्ड की मशीन रखनी नहीं है। कुछ जगह हैं जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है, रजिस्टर्ड भी हैं, लेकिन वो जीएसटी इंक्लूड करके देती हैं। तो इस तरह की जो कारनामे हैं हमारी जगहों के, उनसे पता लग जाता है कि हमारा जो टैक्स है वो सही जगह पे नहीं पहुंच रहा। तो सर, टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना कितना ज़रूरी है? अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जितना लोग रेगुलरली और ईमानदारी के साथ टैक्स देते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी उसी ईमानदारी के साथ वो टैक्स का पैसा उस मुल्क की डेवलपमेंट पर लगाती है। लेकिन जैसा कि आपने खुद ही कहा कि यहाँ पर टैक्स के निज़ाम की चोरी भी है, लोग देते भी नहीं हैं और फिर हमें इस बात का यकीन भी नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट उसे हम पे अप्लाई भी कर रही है तो या नहीं। तो क्या कहेंगे, टैक्स के निज़ाम का बेहतर होना किसी कंट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखें जी, हम हमेशा से जो चीज़ पढ़ते भी हैं और हमें इस चीज़ का शऊर भी होना चाहिए, एक घर के बजट में और एक मुल्क के बजट में दो वाज़े जो फ़र्क हैं वो ये होते हैं कि हम अपने घर के लिए जब हमने कोई चीज़ बनानी है, अपने घर के लिए हमने कोई चीज़, लेट से हमने घर की रेनोवेशन करवानी है, लेट से कोई गाड़ी ख़रीदनी है, ये दो बड़े बड़े ख़र्चे बताए हैं। बिकॉज आज भी पाकिस्तान में गाड़ी ख़रीदना और घर बनाना, ये दो बड़े ख़र्चे हैं। तो इसके लिए हम पहले एक चीज़ माइंड में लेके आते हैं, फिर उसके हिसाब से हम पैसे बचाना शुरू करते हैं। हम बचा लेते हैं पैसे और उसके बाद जितने बन जाते हैं उसके हिसाब से हम एक्सपेंस लगा लेते हैं। एक गवर्नमेंट इस किस्म का काम नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने अगर एक पुल बनाना है, हम तो ये कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास सारे ख़र्चे करने के बाद थोड़े कम पैसे बच गए हैं तो हो सकता है हम सेकंड स्टोरी ना बनाएं।
हम उसको थोड़ा सा छोटा बना लें, एक कमरा ना बनाएं, वो बाद में बना लें। लेकिन जब ये काम बजट में दिखाना है, जब एक टेलीवाइज करना है एक चीज़ को, तो हमको वो चीज़ 100% बतानी पड़ती है कि हम ये काम करेंगे। जब वो काम पूरा नहीं होता तो एक जनरल पब्लिक का बंदा है, उसका उठ के कहना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट ने जैसा हमसे प्रॉमिस किया था वो नहीं किया। हम बहुत आसानी से अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें कहा था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन हमने वो नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि वहां ऊपर से लेकर नीचे तक सब चोर बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ चोर नहीं बैठे हैं, हमारे यहाँ भी चोर बैठे हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी कम है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के जरिए हमने बहुत सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश की है और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। आप देखिए, जैसे मैं अपनी जेब में पैसे लेकर कैश मुश्किल से 2-4-500 रुपए लेकर घूमता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं मार्केट में निकल जाता हूँ और मेरे पास कैश नहीं होता है, मेरा वॉलेट घर पे छोड़ दिया होता है मैंने, तो फोन से काम चलता है और मोस्टली फोन से ही काम चलता है, क्योंकि हर जगह हमारी पेमेंट डिजिटल हो चुकी है। चाहे मैं बड़े से बड़े शहर में बैठा हूं या छोटे से छोटे गांव में चला गया हूं। मैं अभी गांव रहकर आया हूं और वहां का जो साप्ताहिक बाजार लगता है, जिसे गांव का बाजार कहते हैं हम, वहां पे गया मैं और वहां पर लोग क्यूआर कोड लेकर बैठे हुए हैं। वहां पर लोग क्यूआर कोड लेकर बैठे हुए हैं और वहां पर पेमेंट डिजिटली की जा रही है। पेमेंट के इतने सारे ऑप्शन है हमारे यहां कि आप सोच भी नहीं सकते। और इससे भी बड़ी बात जो है और क्या हो सकती है कि आप जेब में 1 रुपए लेकर न जाएं और जाकर पूरा बाजार खरीद कर वापस आ जाएं। तो ये हमने किया है और ये आपके यहां नहीं है। आपके यहां लोग करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब चोर बैठे हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तो उनका कमीशन बंद हो जाएगा। दूसरी चीज आपने कही कि जी पैसे खर्च करें। बिल्कुल, पैसे हमारे यहां खर्च हो रहे हैं। आप हमारा रोड नेटवर्क देख लीजिए, क्या जबरदस्त रोड नेटवर्क हो गया है। आप हमारे ट्रेन, जो हमारा रेलवे सिस्टम है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन लगातार आ रही हैं और अगले 3 से 4-5 साल में आप देखेंगे कि पूरे रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा। एविएशन सेक्टर हमारा बड़ा जबरदस्त तरीके से बूम कर रहा है, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। अभी आपने देखा कि टाटा ने सैकड़ों की संख्या में जहाज खरीदे, इंडिगो ने सैकड़ों की संख्या में जहाज खरीदने की डील कर दी है। तो ये चीजें बताती हैं कि भाई प्रोग्रेस हो रही है। और दूसरी बात कि इंडिया के लोगों में ईमानदारी बहुत ज्यादा है। इंडिया के लोगों में अपने देश से प्रेम बहुत ज्यादा है पाकिस्तान की बनिस्बत। यहां भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं, अपनी जेब भरने से मतलब है, टैक्स चुराने से मतलब है, रिश्वत लेने से मतलब है। देखिए, वो जहां इंसान रहेगा वहां पे ये काम होते रहेंगे। लेकिन देखा जाता है कि मैक्सिमम जो है जनता वो क्या कर रही है। तो मैक्सिमम हमारी जनता जो है वो अपने देश के लिए बहुत वफादार है, क्योंकि हम अपने देश को सबसे ऊपर रखते हैं, बाकी सारी चीजें उसके बाद आती हैं। पाकिस्तान में इसका उल्टा है, बाकी सारी चीजें ऊपर होंगी, देश सबसे नीचे है। पूछे बंदा कि गवर्नमेंट ने फैक्ट्रियां तो नहीं लगाई हुई, गवर्नमेंट ने कोई बिजनेस तो नहीं किया हुआ, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करती हमारी तरह, तो वो पैसा कहाँ से लाए? वो पैसा लाती है हमारी इनकम से। कैश में एक्सपेंसेस करना किसी भी बिज़नेस के लिए, पहले तो रूल था कि तकरीबन कोई 50,000 से ऊपर जो हेड बन जाता था, अकाउंटिंग हेड, तो उसको अलार्मिंग कह लेते थे। उसमें 25,000 से ऊपर की शायद जो ट्रांजैक्शंस थी उन पे एफबीआर देखता था कि ये क्यों हुई हैं, कैश में क्यों हुई हैं। कैश में हुई हैं तो ये हम आपको अलाउ नहीं कर सकते इसको। लेकिन अब बात ये है कि जब उस चीज़ से निकलना आसान हो गया है, क्योंकि तो पता लग रहा है कि हाँ भाई हम टैक्स नहीं देते, एक चेन इफेक्ट है, हम टैक्स नहीं देते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट के पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकती जिसका उसने वादा किया था, और फिर हम उसके बाद कहते हैं कि गवर्नमेंट ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो हम टैक्स नहीं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा और सुना कि ज़्यादातर पाकिस्तान की आवाम का यही कहना था कि हमें भी इंडिया की तरह अपने टैक्स के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए। हम पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को किस तरह बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और इस पे मैं ये कहूंगा कि देखिए, टैक्स का निज़ाम ठीक करने से या कुछ करने से फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज करना है, सबसे बड़ा जो बदलाव लेकर आना है, वो माइंडसेट में लेकर आना है। इंडिया के लोगों का माइंडसेट बहुत पहले से बदला हुआ है। मैंने जैसे आपके बताया आपको कि हमें टैक्स देने में
बहुत ज्यादा लोग आनाकानी नहीं करते हैं। एक तो जो सर्विस सेक्टर है हमारा पूरा वाइट होता है। बिजनेस कम्युनिटी में भी अब जो जीएसटी आने के बाद से बिजनेस कम्युनिटी में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं और लोग जिसे कहते हैं ना कि देश के लिए भाई देख रहे हैं कि उनको देख रहे हैं कि सड़कें अच्छी हो रही हैं, उन्हें दिख रहा है कि भाई रेलवे का सिस्टम अच्छा हो रहा है, उन्हें दिख रहा है कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें दिख रहा है कि सरकार काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि जब दिखेगा लोगों को कि सरकारें काम कर रही हैं तो लोग टैक्स देने में हिचकेंगे नहीं। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि 100 में से 100 लोग हमारे यहाँ टैक्स देते हैं और प्रॉपर ईमानदारी से देते हैं। मुझे आज भी लगता है कि 80% लोग जो हैं वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देते हैं हमारे यहाँ। और अभी जो कुछ भी ये दिख रहा है ये 20% लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं उसकी वजह से दिख रहा है। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि जिस दिन मैक्सिमम लोग 90% 99% लोग अगर ईमानदारी से टैक्स देने लगे तो उस दिन तो देश का बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। हमें पैसे की किल्लत कभी पड़ेगी नहीं। खैर धीरे धीरे वो चीजें आएंगी, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मदद कर रही है और मैंने आपको बताया कि जैसे कैश की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया है अब वो डिजिटल करेंसी का है। अभी तो हम चलिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं कि एक बैंक से हमने पैसे निकाले, जहां पे हमारे पैसे जमा है वो हमने जहां जहां देने हैं वहां वहां हमने दे दिए। अब जैसे हम पहले था कि कैश लेकर हम नोट जेब में चलते थे, तो अब जो वो डिजिटल करेंसी होगी वो आप जेब में लेकर चलेंगे, वो आपको बैंक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है, आपके वो जेब में होगी। वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, ट्रायल चल रहा है, आने वाले दिनों में उसका बड़ा योगदान होने वाला है और इससे भी मदद मिलेगी ब्लैक मनी को रोकने में, इससे भी मदद मिलेगी करप्शन को रोकने में। हालांकि तरीके तब भी निकाल लिए जाएंगे, लेकिन ये धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है लोगों के लिए करना। लेकिन ठीक है, मैक्सिमम लोग अगर ये समझते हैं कि ये टैक्स देना अच्छी बात है, टैक्स देंगे तभी हमें सुविधाएं मिलेंगी, लोगों में ये जागरूकता अब आने लगी है और मुझे लग रहा है कि इसका फायदा हमारे देश को मिल रहा है, जैसे जीएसटी कलेक्शन इतना ज्यादा हो रहा है। और मुझे अभी भी लगता है कि टैक्स रिफॉर्म्स अभी भी होने चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं हमारे यहाँ। पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, इंडिया का जो अभी टैक्स रिजीम है इसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि सुधार हुए हैं पिछले कई दशकों में, लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा सुधार होने की जरूरत है। लोगों पर टैक्स का बोझ बहुत ज्यादा है, उस टैक्स को चाहे बिजनेसमैन हो चाहे आम आदमी हो, इस चीज को कम किया जाना चाहिए। कैसे कम होगा वो सरकार में बैठे हुए हैं लोग जो बुद्धिजीवी हैं, एक्सपर्ट हैं, वो तय करें और बताएं, क्योंकि इसमें यह भी देखना है कि भाई अगर ज्यादा कम कर दिया तो पता चले कि सरकार की आमदनी कम होगी तो फिर वो घाटे में जाने लगेंगे, काम होंगे कैसे। तो ये भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो भैया अपना माइंडसेट बदलिए। आपके यहां मैक्सिमम 99% मुझे लगता है कि लोग बेईमान हैं, वो बेईमानी करने में फक्र समझते हैं कि अरे देखो हमने पैसे जो हैं बचा लिए, हमने चुरा लिए, हमने सरकार को नहीं दी। सब पर अपना हक है। तो जब तक इस माइंडसेट को आप नहीं बदलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कुछ होने वाला है। और ये माइंडसेट, सबसे अफसोस वाली बात यह है कि ये माइंडसेट नीचे से लेकर और पीएम तक है, प्रधानमंत्री तक, और ये 75 ईयर्स से चल रहा है। तो आप सोचिए कि इसमें जो बाबू होंगे, जो अफसर होंगे, जो फौज है, जो एमएनए हैं, एमपीज हैं, वो सब ये काम कर रहे हैं। और ये आप सबके सामने है कि हर बार कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल आता है। आप लोग के यहाँ पनामा पेपर, ये पेपर, हमारे यहाँ भी नाम आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ जो कुछ काम है वो दिख रहा है कि जी पुल बन रहे हैं, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रेलवे के नए कोचेज आ रहे हैं, नई रेल आ रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है। तो पैसे खर्च होते हुए दिख रहे हैं और वो सामने दिख रहे हैं, यानी कि कागजों पर हो रहे हैं, ये भी है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के लोग जो कहते हैं कि जी बड़ा ईमान है और ये है और वो है, वो सब छोड़िए, ये सब झूठी बातें हैं, फर्जीवाड़ा करते हैं आप लोग। पहले अपना माइंडसेट बदलिए, तब जाकर होगा। अंदर से आप लोग बहुत बड़े ही मक्कार और बड़े बेईमान लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।